योगेश ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल का आपका बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम पूर्ण वर्ग विधि पढ़ेंगे। ये 10वीं क्लास के टॉपिक्स हैं, 10th क्लास ना, 10th के टॉपिक्स CGBSC, ठीक है। पूर्ण वर्ग विधि को इंग्लिश मीडियम वाले क्या कहते हैं वो आप लोग देख लेना, लेकिन वही स्क्वायर क्वेश्चन ही है। बाकी क्वेश्चन वैसे ही बनेंगे, वैसे ही हल होंगे। इसमें हिंदी और इंग्लिश की कोई अलग से कोई नहीं। देखें, इंग्लिश मीडियम के लिए भी यही है, हिंदी मीडियम के लिए भी मेथड वही रहता है। बस आपको मेथड समझना है, बाकी सब हल हो जाएगा। इसको आपको पूर्ण वर्ग विधि में बनाना है। क्वेश्चन में दे चुका हूं, यहाँ पर देखिए 2x² + x - 4 = 0। क्या करें यहाँ पर? तो एकदम सिंपल सा फंडा है, समझिए। सबसे पहले x को एक तरफ और नंबर को एक तरफ, ठीक है। देखिए 2x² + x और नंबर ये है ना 4, केवल नंबर ही बस है, x नहीं लगा इसके सामने, तो उसको इस तरफ फेंको। किस तरफ? 0 के बराबर। तो ये जो माइनस है वो इधर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। पहला काम हो गया। अब इसमें जब पहला काम होने के बाद आपको 10वीं का 8वीं में एक सूत्र पढ़े हो, वो सूत्र फिर मैं आपको याद दिलाता हूं। a + b का यहीं पर लिखता हूं तो आप लोगों को समझ आएगा। a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है a² + 2ab + b। फॉर्मूला पढ़े हो ना 8वीं में। इस फॉर्मूले को देखकर आपको इसको इसके जैसे लाना है और इसके जैसे लाने के बाद आपको इसको इसके बराबर में या इसके इक्वेशन में रखना है, इसके जैसे आपको हल। तो फिलहाल अभी आपको ये जो इसको है ना, जो इक्वेशन, इसको इसके जैसे लाना है। देखिए कैसे करेंगे। फॉर्मूला याद रखिएगा, माइंड में फॉर्मूला याद रहना चाहिए। a + b का होल स्क्वायर क्या है जी? a² + 2ab + b²। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले a², इसको कंपेयर कर लो। x² बराबर क्या है? a² समझो आप, x बराबर a समझो, तब आपको तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर तो 1 चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर क्या है? 2 है। तो सबसे पहले इसको हटाना पड़ेगा। ये है अभी बंदर, अभी ये जो क्या है, ये क्वेश्चन क्या है? बंदर है। इसको आपको इंसान बनाना है धीरे धीरे। तो बंदर है तो सबसे पहले इसकी पूंछ काटो, 2 को काटो। कैसे काटेगा? जब दोनों पक्षों में 2 का भाग कर देगा। 2x² + 2 + x/2 4/2। तो 2 और 2 आपस में कैंसिल, 2 × 2 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 2 आ गया। फिर हल करो, यहाँ पर x² + 1/2 और यहाँ पर x बराबर 2। ठीक, क्लियर, समझ में आ गया? x² + 1/2 और ये आ गया, मतलब आप ये ले आए। अब आपको क्या लाना है? +2ab लाना है। तो देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है क्या? नहीं है, तो ये लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे? तो हम इसी पक्ष में बस क्या करेंगे जानते हो? x² प्लस इसी में 2 का गुणा करूंगा और 2 का भाग करूंगा। कैसे? 2 का आपस में ऐसे गुणा होगा और 2 का भाग, इसके साथ गुणा किया हूं और नीचे में आके भाग में आ गया। तो इसके साथ तो गुणा होगा ना, हर वाले के साथ गुणा हो जाएगा, लेकिन रहेगा तो भाग में, ठीक। और यहाँ पर गुणा है। अब इसको हल करो आगे। अब क्या करेंगे? x² को x² + 2, अब इसको जमा दो तो 1/4 हो गया। नीचे वाला पूरा वीडियो दिख रहा है, 4 हो गया। और यहाँ पर x और यहाँ पर 2, ठीक, क्लियर। इसको अरेंज करेंगे तो x² + 2, a के जगह x तो x हो जाएगा और b के जगह 1/4 और बराबर, और उसके बाद क्या है? बराबर में 2। अरेंज करते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें बताइए? x² + 2, a को आगे पीछे कर दिया हूँ, अरेंज कर दिया। देखो x² + 2x 1/4। अब यहाँ पर देखो आपका फॉर्मूले में पूरा यहाँ तक आ चुका है।
एक्स स्क्वायर प्लस की जगह प्लस, टू की जगह टू, ए की जगह एक्स और बी की जगह 1/4। अब आपको क्या लाना है? प्लस बी स्क्वायर। तो इसके लिए आप क्या करते हो कि दोनों पक्षों में क्या करेंगे इसका कि जो 2x के गुणांक को, ठीक है, 2x के गुणांक का वर्ग करके जोड़ने, ठीक है, 2x का गुणांक को वर्ग करके जोड़ो। कैसे? देखो, ये जो है 2x का गुणांक बोलो, मतलब समझ में आ रहा है ना? ये जो 2x है इसके गुणे में जो होता है उसको क्या बोलते हैं? 2x का गुणांक कहते हैं। तो 2x का गुणांक लिखा, तो 2x का गुणांक कौन होगा? 1/4। तो 1/4 का वर्ग करके क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जैसा पूरा है वैसे ही पूरा उतारेंगे, इसको कुछ नहीं करना है आपको ना। 1/4 तक a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस यहाँ तक b स्क्वायर आपको लाना है। इसीलिए हमने क्या किया, इसके गुणांक का वर्ग करके जोड़, पहले वर्ग किया, देखो ऐसे नहीं समझ आएगा। पहले 1/4 का वर्ग और उसके बाद दोनों को इसके साथ जोड़ दिया। दोनों पक्षों में करेंगे 2 प्लस 1/4 का वर्ग। क्लियर? हल करिए इसको। तो अब देखो, ये वाला पूरा का पूरा जैसा दिख रहा है, ये पूरा टर्म्स जो है ये पूरा आ गया है। देख लो ऊपर वाला आया है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आ गया यहाँ तक। अब यहाँ तक आने के बाद अब क्या करोगे, इसको पूरा पूरा फॉर्मूले में ले लो। तो a की जगह क्या हो गया? x हो गया, और b की जगह क्या हो जाएगा? 1/4 होगा। प्लस क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ही आपका प्लस है, देख लीजिए बीच में, इसलिए प्लस में ये वर्ग हो गया। यहाँ पर इसको हल करिए तो 2 प्लस 1 का 1 वर्ग होता है, 4 का वर्ग कितना होता है? 16। ठीक, हल करते जाओ इसको, x प्लस 1/4 का स्क्वायर। इसको मैं हल करूंगा तो फिर वही बात, दो पदों के बीच में प्लस या माइनस होता है तो उसको लघुत्तम निकालते हैं। तो लघुत्तम कैसे निकालते हैं? तो लघुत्तम निकालते हैं हम नीचे का आपस में गुणा, 16 का 1 से गुणा करेंगे, 16 कम 16, 16 का 1 से भाग करेंगे तो 16 मिलेगा। ऊपर वाले से 16 दूनी 32, तो यहाँ पर 32, बीच में प्लस, 16 का 16 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 एक कम, ऊपर वाले से गुणा होगा तो 1 एक कम 1। यहाँ तक क्लियर? समझ में आया यहाँ तक? अब इसके बाद इसको हल करिए। तो यहां पर आपका x प्लस 1/4 का स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया? 25 और 1 33/16। ये जो वर्ग है ना, ये हट के इसके ऊपर आएगा, x प्लस 1/4, क्योंकि आपको मालूम है x की वैल्यू आपको निकालनी है, और जिस किसी भी चीज का वैल्यू निकालते हो उसमें किसी प्रकार का कोई दाग नहीं होना चाहिए, ना ही सामने में माइनस होना चाहिए, ना ऊपर में वर्ग होना चाहिए। तो वर्ग इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा 33/16, यहाँ प्लस माइनस। ठीक, अब एक बार इसको प्लस ले लो और एक बार इसको माइनस ले लो। तो देखो कैसे करेंगे, प्लस लेने पर माइनस लेना, ठीक है, x प्लस 1/4। अब आप दिमाग लगाओ कि सबसे प्लस लेंगे किस में? प्लस का x प्लस 1/4 में लेंगे कि √33/16 में लेंगे? तो याद रखो, जहां जिसके सामने चिन्ह लगेगा उसी को प्लस या माइनस लेना है। आप देखो यहाँ पर प्लस माइनस कौन से नंबर के सामने लगा है? तो √33/16 के सामने लगा है ना, तो इसी में प्लस माइनस करोगे, तो इसके सामने में आप प्लस माइनस कर सकते हो। तो ये माइनस हो जाएगा, चलो प्लस लेते हैं पहले, तो √33/16, ठीक है, तो x प्लस 1/4 ये हो जाएगा 33। 33 का जोड़ी बनता है क्या? 33 किसी का वर्ग है? नहीं है, तो जिसकी जोड़ी नहीं बनती बेचारा फंस जाता है, ठीक है।
जिसका जोड़ी नहीं बनता वो फंस जाता है, और जिसका जोड़ी बन गया वो निकल जाता है। तो 16 क्या है, वर्ग में 16 का वर्ग क्या होता है 4, तो यहाँ पर 4। x की वैल्यू निकालो, x वहीं रखो, यहाँ पर √33/4 और यहाँ पर -1/4 करो, क्योंकि वो प्लस में उधर आके माइनस में हो जाएगा। अब इसको आप हल करोगे तो हल करने पर आ जाएगा आंसर। इसका आंसर डायरेक्ट यही है। यहां तक हो गया ना, 1 मिनट। तो इसको आप हल करोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, √33 - 1/4, क्योंकि जब हर समान होते हैं तो ऊपर डायरेक्ट जोड़ते हैं और डायरेक्ट घटते हैं। क्लियर? दूसरा वाला जो माइनस वाला है वो इधर लिखो। एक x की वैल्यू क्या है, √33 - 1/4। अब एक x का वैल्यू आएगा माइनस लेने पड़ेगा। क्या है आपके पास, x + 1/4 √33/16। तो x वहीं पर रखो, + 1/4, इसको हटाओ तो √33 रहेगा, इसका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या लिए होगी, माइनस लिए हो, तो 33 के सामने आपको माइनस लिखना पड़ेगा ना। तो x वहीं इधर हटाओगे तो -√33/4 और -1/4, इसको भी आप हल करोगे तो 4 का 4 -√33 - 1, ये दोनों का आंसर आ गया। क्लियर? ओके, ठीक। इस प्रकार से आपको बनाना है मैथ्स। आप वीडियो को पुश कर करके देखिएगा, एकदम आराम से देखिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं है। बहुत सिंपल सा फंडा है। पहले हमने क्या किया, x को एक तरफ किया, नंबर को एक तरफ किया, फिर हमने जान जो फॉर्मूला पढ़े हैं वो फॉर्मूले को देख देख के आपको उसको लाना है। वैसी मतलब एक बंदर को एक इंसान बनाना है। बंदर के पूंछ थे तो उसके पास भी क्या था, 2 था, तो 2 को पहले काटा, बंदर के पूंछ को काटे, फिर आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद फॉर्मूले में देखें तो आगे में क्या है, 2 है, उसमें 2 लाए, 2 लाने के बाद फिर क्या b² है, तो b² के लिए 2x के गुणांक का वर्ग करके जोड़े, वर्ग करके जोड़ने के बाद फॉर्मूले में आए तो उसका वर्ग को हटा के लेफ्ट हैंड साइड वाले में लाए, लेफ्ट हैंड साइड वाले में लाने के बाद फिर उसको एक बार प्लस और एक बार माइनस लिए, उसके बाद ये पूरा आपका हल हो जाएगा। क्लियर? पूर्ण वर्ग विधि में अगर आप लोगों को कोई परेशानी होगा तो आप ग्रुप में कमेंट करें और कमेंट करके आप बताओ कि सर ये समस्या फिर आ गई, फिर आपको अच्छे से, और जो भी प्रॉब्लम होगा बार बार इसको हल करिए और आप फिर कमेंट करके ग्रुप में बताइए। ओके, आज की क्लासेस यहीं पर रोक देते हैं, कल की क्लासेस में आपको बताऊंगा। ओके।